जय हिंद दोस्तों आज हम बात करेंगे भारत के इतिहास के दो बड़े पॉलिटिशियन के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में और उनसे जुड़े तथ्य के बारे में कि कैसे हम लोग उनको पहचानने में कुछ टाइम लगा, लेकिन लोग धीरे धीरे पहचान रहे हैं उनकी दोनों की सामान्यताएं, दोनों की विशेषताएं, दोनों में क्या खासियत थी, दोनों में क्या खासियत है और कुछ जो बुराई है और कुछ जो एक तरह की जो समानता है एक दूसरे में मिलती जुलती, उसके बारे में बात करेंगे बिल्कुल अलग ढंग से। एक दोनों का जो तरीका है अपना पॉलिटिक करने का, उस पॉलिटिक्स का तरीके से मैं ये बताऊंगा कि दोनों में विशेषताएं क्या है और दोनों की जन्म कैसे हुई, जन्म होने मतलब जो राजनीतिक में इनका वर्चस्व कैसे आगे बढ़ा, इसके बारे में बात मैं करूँगा। तो सबसे पहले लेंगे हम लालू यादव को और दूसरा है केजरीवाल। तो बात करेंगे लालू यादव। लालू यादव आप लोग बहुत प्रिय नाम है, बिहार के मुख्यमंत्री रहे 3 बार, और ये वो नाम है जो अर्श से लेके फर्श तक पहुँचे हुए लोग हैं उनमें है। तो इनकी कुछ विशेषताएं थी कि ये गरीबों के नेता थे, गरीबों के पॉलिटिशियन थे और एक ग्राउंड से जुड़े हुए नेता थे। और जो इनका जो बात करने का तरीका था, इनका जो वे ऑफ टॉकिंग था, जो लोगों से मिलने जुलने की जो तरीका था, वो और नेता से बिल्कुल डिफरेंट था। वो एकदम ग्राउंड लेवल के ऐसे बात करते थे, ऐसे जैसे लग रहा था कि ये गरीब के घर से निकल के और गरीब के लिए ही बोल रहा है, बाकी और इनके अंदर कुछ नहीं। एक तरह का जो मैसेज इनका होता था बात करने का, सुनो, तो वो बिल्कुल डिफरेंट था। तो उस पर हम बात करेंगे कि कैसे जब 90 के दशक आई तो इनके जो लोगों को सुनने का जो क्रेज़ था, अंदर में एक सम्मान था, लोग इनके ऊपर इतने भरोसे में थे और कैसे इन्होंने लोगों को अपने ओर आकर्षित किया, ये इनका एक अलग डायनेमिक था। और जो इनका हमने शुरू में बताया कि ये जो इनकी जो राजनीतिक में जन्म हुई, राजनीतिक में उदय हुआ, वो एक आंदोलन से हुई, जेपी आंदोलन से। तो ये आंदोलन से हुए तो लोगों को समझ में आया कि हाँ, ये बहुत बड़े मतलब ग्रास लेवल के एक वो है, वर्कर है, और लास्ट में इनको मुख्यमंत्री पद दे दिया गया और ये निर्वहन किए, 15 साल किए। और लोगों को जो एक ध्येय था कि हाँ, ये हमारे नेता है, उस हिसाब से इन्होंने काम किया। बहुत सारे लोग बोलते अच्छा किए, बहुत सारे लोग बुरा किए, बहुत सारे लोग अलग अलग तरह के लोग थे। उन्होंने कुछ बुराई, कुछ अच्छाई, कुछ इनकी आलोचक थे, कुछ विपक्ष के लोग थे, अलग अलग इल्ज़ाम लगाया। और मैं इसमें नहीं जाता कि ये अच्छे थे या बुरे थे, ये आप लोग पे छोड़ दिया वो कैसे थे। तो इनका जो एक पहनावा था और एक वे ऑफ टॉकिंग था, वो ऐसा था जैसे कोई हम लोग मेनली लोग ऐसे थिंक करते थे कि ये मतलब एकदम गांव से, इनको कुछ पता नहीं है, बोलने का तरीका पता नहीं, इनको अंग्रेजी पता नहीं, ये पढ़े लिखे नहीं है। उस टाइप का लोगों में एक संशय था कि हाँ, ये या तो अनपढ़ है या तो जो एजुकेशन से ये दूर है। लेकिन ऐसा था नहीं, पढ़े लिखे थे, ग्रेजुएट थे, ये अच्छे मतलब क्वालिफिकेशन था उनका। और जो बात करने का तरीका था वो मेरे हिसाब से बाय बर्थ तो नहीं था, उनमें कुछ ऐसे चेंजिंग थी। उन्होंने अपना एक परसेप्शन ऐसा क्रिएट कर रखा था कि लोग आकर्षण कैसे करेंगे और लोग कैसे हमें सुनेंगे और लोग कैसे हमें समझेंगे। तो अपने उस हिसाब से अपना वे ऑफ टॉकिंग बना रखा था उन्होंने, और अभी भी है। तो वो अपने उस हिसाब से पॉलिटिक्स करते थे कि हाँ चलो, जो उनके शर्ट थे, अभी भी देखोगे तो उनका जो शर्ट है वो यहाँ तक रहता है। आप गेस कर सकते हो किसी भी इंसान को अगर कुर्ता पहनना है, पैजामा पहनना है तो ये वो यहाँ तक रखते हैं ताकि कंफर्टेबल हो, लेकिन वो हमेशा यहाँ तक रखते थे। उनकी एक विशेषता थी, तो ये थी। और एक जो बाल था, बाल ऐसे करके रखना, जैसे गांव में लोग अपना बाल, जो देहात के लोग होते हैं ज़्यादातर, मैं मेरे कहने का मतलब ये नहीं कि ये लोग बुरे हैं, मतलब सबका अपना रहन सहन है, सबका अपने अनुकूल रहता है।
तो वो ऐसे रखते थे, तो लोग उससे एक तरह का जो आकर्षण था वो उससे एक आकर्षित होते थे लोग। तो ये इनका जो तरीका था ना, तो ये उस लेवल का था जिस लेवल के ये थे, लेकिन इन्होंने लोगों के लिए इस टाइप का एक परसेप्शन अपने अंदर क्रिएट किया और लोगों को बताया कि हाँ मैं आपके लिए हूँ और आप ही के जैसा हूँ। तो उससे क्या हुआ, इनका मतलब जो राजनीतिक जो भविष्य था वो एक ऐसे स्टेज पे गया जिसको वो कामना भी नहीं किए होंगे, सोचे भी नहीं होंगे। और बाद में तो बहुत सारी ब्लेम लगी है, बहुत सारे अभी भी उन पे ब्लेम है, तो वो चला। तो इसमें मेरा कहने का मतलब है कि ये जो समानताएं थी वो निरंतर उस पर वो चलते चले गए, ये तो इनकी थी। और जो दूसरी हम बात करेंगे केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल अभी पॉलिटिक्स में एक्टिव है और दिल्ली के मुख्यमंत्री है, दूसरी तीसरी बार है। तो मुख्यमंत्री है, अभी कर रहे हैं मुख्यमंत्री, और उनका जो एक पॉलिटिक्स करने का तरीका है वो मेरे हिसाब से वो लालू यादव के कॉपी है। लालू यादव के कॉपी राइट्स है। आप गौर कीजिए, देखिए, उनको सुनिए, समझिए और गौर कीजिए, कंसंट्रेट करके देखिए कि हाँ ये सही में कॉपी किया या नहीं किया। हर नेता एक दूसरे की कॉपी करता है, लेकिन एक उनका जो अपना होता है, अपना बिल्ड पावर होता है, अपना थिंकिंग का तरीका होता है, वो अलग है। लेकिन इनकी जो राजनीतिक है वो लगभग उनसे प्रेरित हैं और उन्हीं के एक पथ चिन्ह है, उस पे चलते हैं। अब उसके लिए जो मैंने पहले भी एक वीडियो डाला था, उस पर बताया था पत्रकारिता के काला अध्याय, उसमें बताया था कि कैसे मनीष ठाकुर जी ने वेब लड़ा के और ये सब के बारे में बात किया। तो मनीष ठाकुर जी का ही एक शब्द है कि जो 90 के दशक में 2 फिल्म आई थी, एक हम आपके है कौन और एक नदिया के पार। तो हम आपके है कौन में जो दिखाया गया वो शहरी रूप था और जो नदिया के पार थी उसमें दिखाया गया कि ये गांव का रूप है। दोनों फिल्म का जो स्टोरी है लगभग सेम है, दोनों पारिवारिक फिल्म है और दोनों एक ही जैसी स्टोरी है, लेकिन दोनों में समानता क्या है, एक गांव का रूपांतर है और एक शहर का रूपांतर है। गांव का रूपांतर क्या है, जो नदिया का पार है उसमें गांव का दिखाया गया कि गांव के लोग शादी विवाह में कैसे जाते, अपने रिश्तेदार के यहाँ कैसे उनसे घुल मिल के रहते हैं और कैसे बात करते हैं और किस इससे चलते हैं, उनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या था उस समय, जो बैलगाड़ी, वो सब दिखाया गया। और सेम इसी का कॉपी दिखाया गया हम आपके है कौन में। उसमें भी जो सलमान खान थे उसको भी वही है, भाई के शादी होती है, भाभी आती है, भाभी का बहन है, जीजा साली, वो रिलेशन। और उसमें एक जो शहरी रूपांतर हमने बोला, तो शहरी रूपांतर में क्या हुआ कि वो उसमें गाड़ियाँ रहती है, इसमें बैलगाड़ी रहती है, उसमें गाड़ी रहती है। तो ये समानता थी, लेकिन कहानी लगभग सेम थी। तो इसी पे हम जो चर्चा कर रहे हैं इन दोनों नेताओं की, तो एक जो हम लालू यादव की बात कर रहे थे, लालू यादव वही है जिनका जो रूपांतर है वो गांव से जुड़ा हुआ है। वो जो उनका जो एक वे ऑफ टॉकिंग है, रहने सहने का तरीका, वो गांव से जुड़ा हुआ, और पॉलिटिक्स करने का तरीका है वो एक देसी रूप है। जैसे हमने बताया नदिया के पार देसी रूप, वैसे वो देसी रूप है। और जो केजरीवाल है ये शहरी रूप है। अब शहरी रूप क्यों कहेंगे, इसके लिए आपको गौर करना पड़ेगा उनके ऊपर। उनके पहले बैकग्राउंड में जाइए और उसके बाद देखिए कि हाँ शहरी रूप कैसे है। आप सोच सकते हैं एक आईएएस अफसर है, पीसीएस लेवल के अफसर्स है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उन्होंने जॉब की है, और इस टाइप के अफसर अगर आपको जो उनके पहनावा देखे, उनके चलने का तरीका देखें, तो उसमें समानता बिल्कुल नहीं है। मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो एक आईएएस ऑफिसर रैंक के जो अधिकारी है उनका जो ड्रेस कोड होता है, उनके जो बात करने का तरीका होता है, वो उनके चलने का तरीका होता है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। और इनकी ये बिल्कुल डिफरेंट नहीं है। कैसे नहीं है आप देखो, उनको पता है, वो फर्स्ट दिन अगर इंटरव्यू के लिए भी गए होंगे
तो उनको पता है कि मेरे को शर्ट टैग करके जाना है और कैसे बात करना है, और जो पैंट जूते पहनना है वो किस टाइप के जूते पहनना है, और किस तरह का ड्रेस कोड होना है। जो फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन जो बताया पहले, एक वो ध्येय था कि हाँ ये जो इंटरव्यू में होती है फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, तो वो जो इनका जो ध्येय था, तो ये अभी देख लो इनको, कभी मैंने तो नहीं देखा कि वो शर्ट को अंदर टैग करके पहनते हुए, और जो उनका जो एक मोफलर बांधने का कॉपी था वही लालू यादव से प्रेरित कि चलो लालू यादव बाल ऐसे करके कंघी नहीं मारते तो ये अपना एक मोफलर बांध लेते थे। मोफलर अगर देखो तो 90 के दशक के बाद लगभग कम, सन 2000 के बाद कम लोग पहनने लगे, न के बराबर पहनते हैं, सभी बाल के अलावा डालते हैं ज़्यादातर, लेकिन फिर भी ये मोफलर लगाया, कॉपी किया उनका। और जो ड्रेस कोड, अब ये कुर्ता तो पहनता था, शर्ट पहनता था, पैंट पहनता था, पैजामा कुर्ता तो नहीं पहनता था, तो इसने क्या किया, उनका कॉपी क्या किया, जो शर्ट है टैग नहीं करके वो बाहर करके पहनना शुरू किया, बाहर करके पहन के शुरू किया। इसका मतलब उसने दिखाया कि हाँ भाई मैं भी एक वो ऐसा आदमी हूँ जो ग्राउंड लेवल से हूँ, मेरे को ऐसी कोई वास्ता नहीं है कि मैं अपने लिए कुछ पैसा इकट्ठा करूँ या वो दूँ। ये इसने जॉब छोड़ा, वो एक मैसेज था कि हाँ मैंने जॉब छोड़ा और ये किया, तो ये मेरे हिसाब से एक मैसेज था कि हाँ मैं ग्राउंड लेवल का हूँ। लेकिन ये मैसेज बहुत सारे लोगों, मैं भी कभी गौर नहीं किया, लेकिन मैंने जैसे उनका बुक पढ़ा, निरंतर सुनता हूँ, तो मैंने देखा कि हाँ भाई ये जो बात इन्होंने बोला कि ये एक शहरीकरण है और एक गांव का देशीकरण है, तो ये शहरीकरण है लालू यादव का। अभी इनकी सरकार चल रही है, इनको लोग सुनते हैं, अभी इनको बता नहीं सकते कि कितना करप्ट है या कितना क्या है। मैं मेनली इस पे पढ़ना नहीं चाहता, मैं इनके बारे में बताना नहीं चाहता कितना, वो लोग पे छोड़ दिया, आप इनको गेस करो, उनको गेस करो, और उसके बाद कंक्लूजन निकालो कि हाँ कौन सही है कौन गलत है। डायरेक्टली किसी पे ब्लेम लगाना और उसको एकदम से साइड लाइन कर देना वो भी ठीक नहीं है। आप देखिए, इनको भी देखिए, उनको भी देखिए, बीच में आप कंक्लूजन निकालें कि हाँ कौन सही है कौन गलत है। और मेरा इस पे एक मैसेज देने का मतलब ये था कि आप गौर करो कि कौन कॉपी कर रहा है, कौन किसका क्या है, और कौन ग्राउंड लेवल में क्या कर रहा है। तो ये एक छोटी सी क्लिप हमने डाली कि आप लोग समझे और निष्कर्ष निकाले कि हाँ ये कर क्या रहा है। और इनका जो मैंने पहले बताया था कि हाँ जिनका दोनों का जो राजनीतिक जन्म हुई वो आंदोलन से हुई, आंदोलन से। एक तो मैंने जेपी आंदोलन बताया, दूसरा ये अन्ना आंदोलन से हुई। तो अन्ना आंदोलन होने के बाद क्या क्या हुई, किसको साइड लाइन किया गया, किसको जो ग्राउंड लेवल के लोग थे किसको अपने पास बैठाया गया, और कैसे लोग साइड लाइन हुए और कैसे लोग इनके साथ रहे, ये भी देखे, ये भी सोचे और ये भी समझे, और उसके बाद निष्कर्ष निकाले। इससे क्या होगी कि हमें जो 10 साल 15 साल किसी को दे देते हैं ना, उसको देने से पहले हमें टाइमिंग जो है 10 साल 15 साल दे रहे हैं, उससे पहले हम कंक्लूजन निकाल लेंगे कि हाँ इनको दे रहे हैं तो इसकी जो परिणाम है वो बाद का परिणाम कहीं गलत ना जाए। उसके पहले कंक्लूजन निकाल लीजिए कि इनका कॉपीराइट कौन सा है, इनका कॉपीराइट कौन सा है, इनकी क्या अच्छाई थी, इनकी क्या बुराई थी। तो जो ये कॉपीराइट है इसके बारे में ज़रूर सोचें। और हाँ एक कॉपीराइट हमने बताया जो शिक्षा का मॉडल लालू यादव ने बताया ना, चरवाहा विद्यालय, वो वहाँ पे उन्होंने खोला है, जो विद्यालय को बताते हैं कि इंडिया में सबसे नंबर 1 स्कूल है और नंबर 1 शिक्षा है। तो उस पर भी देखे, उसको भी गौर करे, उसको भी सोचे कितनी स्कूल बनी, कितनी नया बनी, कितनी पुराना है, और कितना उसमें लड़के लोग पढ़ रहे हैं और कितने जा रहे हैं अच्छे अच्छे कंपनी में या अच्छे जॉब में। ये भी देखे, ये भी निष्कर्ष निकाले। सिर्फ मीडिया पे मत जाए और लोगों पे मत जाए कि कौन क्या बोल रहा है। आप दोनों देखो, अच्छाई बुराई, उसके बाद निष्कर्ष निकाले और फाइनल कंक्लूजन पे लो कि हाँ ये सही है, इसके साथ में जाना चाहिए, इसके
विपक्ष में जाना चाहिए, इसके विरुद्ध में जाना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद।